MPPAT 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए टॉप 30 के नाम से एक विशेष सीरीज का ये चौथा वीडियो। इसके पहले मैं 30 प्रश्नों के 3 वीडियो डाल चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम पशुपालन के अंतर्गत पशु शरीर रचना, जिसमें विशेष रूप से गाय की हम बात करने वाले हैं, गाय से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी MPPAT 2025 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पशु शरीर रचना में गाय की बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बाह्य संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, गाय की बाह्य शारीरिक संरचना में सबसे बाहरी परत क्या होती है? मांसपेशियां, त्वचा, हड्डियां या रक्तवाहिकाएं? तो सबसे बाहर क्या दिखता है भाई? त्वचा ही दिखती है। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सभी की सबसे बाह्य शारीरिक संरचना में परत कौन सी है? त्वचा है। दूसरा प्रश्न है, गाय के सिर पर स्थित सींग किस प्रकार की संरचना से बनते हैं? हड्डी से, उपास्थि से, केराटिन से या कोलेजन से? तो आपका सही उत्तर है सी, केराटिन के द्वारा गाय के सींग बनते हैं। और गाय के सींग के बीच में जो चंद्राकार आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? चांद कहते हैं। तीसरा प्रश्न, गाय के खुर का मुख्य कार्य क्या है? जो उसके पैर में खुर पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य पूछा है। श्वसन है, गति और भार वहन है, पाचन है या रक्त परिसंचरण है? बिल्कुल सही उत्तर आप सोच पा रहे होंगे। गति और भार वहन के लिए गाय के खुर जो हैं उसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, गाय की पूंछ का मुख्य उपयोग क्या है भाई? संतुलन बनाए रखना, मक्खियों को भगाना, भोजन चबाना या श्वसन में सहायता करना? आप कहेंगे सर बच्चों जैसे प्रश्न हैं। बिल्कुल ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मक्खियों को भगाना बिल्कुल सही उत्तर है, यही गाय की पूंछ का मुख्य उपयोग होता है। अगला प्रश्न, गाय के थन में कितने हिस्से हिस्से यानी जिन्हें क्वार्टर कहा जाता है होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो गाय के थनों में 4 हिस्से यानी 4 क्वार्टर 4 भागों में विभाजित रहता है पाए जाते हैं। छठवां प्रश्न, गाय के शरीर का कौन सा भाग दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? थन, जठर, यकृत या फेफड़े? बिल्कुल आप सभी सही उत्तर सोच पा रहे हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थन जो है गाय के शरीर में दूध उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। सातवां प्रश्न, गाय की आंखों में कौन सी विशेषता होती है जो रात में देखने में उनकी मदद करती है? रेटिना में अधिक रॉड कोशिकाएं होती हैं, कॉर्निया की मोटाई होती है, लेंस का लचीलापन होता है या पुतली का आकार होता है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। रेटिना में अधिक रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण जो गाय होती है वो रात में भी देखने में सक्षम होती है। आठवां प्रश्न, गाय के कान का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, श्रवण और संतुलन, पाचन या रक्त संचरण? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। श्रवण और संतुलन गाय के कान का मुख्य कार्य है। नौवां प्रश्न, गाय की त्वचा पर पाए जाने वाले बालों का मुख्य कार्य क्या है? शारीरिक गर्मी बनाए रखना, भोजन संग्रहण करना, रक्त परिसंचरण या श्वसन में सहायता करना? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शारीरिक गर्मी बनाए रखना गाय की त्वचा पर पाए जाने वाले बालों का मुख्य कार्य होता है। 10वां प्रश्न, गाय के दांतों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चबाना और पीसना, श्वसन में सहायता करना, रक्त संचरण या संतुलन बनाए रखना? तो भोजन को चबाना और पीसना गाय के दांतों का मुख्य कार्य है। और गाय जो है वो अपना भोजन जब अंदर ले लेती है और कुछ समय बाद उसे फिर से मुंह में लाके उसे चबाती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे जुगाली करना कहते हैं। धीरे धीरे जो प्रश्नों का लेवल है मैं अपनी टॉप 30 सीरीज़ में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। शुरू में सरल प्रश्न हम देखेंगे, बाद में हम धीरे धीरे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ओर चलेंगे, तो उसे जुगाली करना कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये कुछ सरल से प्रश्न थे जो गाय की बाह्य शारीरिक संरचना से संबंधित थे। अब हम आगे आंतरिक संरचना यानी गाय के अंदर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, गाय का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है गाय का वो कैसा है? एकाशयी है, जठराशयी यानी रूमिनेंट है, द्विपक्षीय है या एकल नालिका के रूप में है? तो जटिलाशयी यानी रूमिनेंट के रूप में गाय का जो है पाचन तंत्र होता है। बहुत ही जटिल संरचना गाय के पाचन तंत्र की हमें देखने को मिलती है।
अगला प्रश्न है, गाय के पेट में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सी ऑप्शन यानी 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। गाय के पेट में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिनमें से रूमेनेंट एक है। 13वां प्रश्न, गाय के पेट का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या एबोमेजम? तो जो रूमेन है बच्चों, वो गाय के पेट का सबसे बड़ा कक्ष माना जाता है। यही इसे संग्रहण कक्ष भी कहा जाता है। सबसे पहला कक्ष रूमेन होता है, जिसमें गाय अपना भोजन सबसे पहले डालती है और यहीं से अपना वो वापस भोजन अपने मुंह में लाती है। उसके बाद जो रेटिकुलम होता है वो छलनी का कार्य करता है, वहाँ से फिर ओमेजम और एबोमेजम। इस प्रकार से अगर आपने गाय की पाचन तंत्र को डीप में पढ़ा होगा तो इन जो 4 कक्षों की हमने बात की थी, यही रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम 4 कक्ष गाय के पेट में पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न है बच्चों, रूमेन में मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, सेलुलोज का किण्वन, रक्त निर्माण या ऑक्सीजन विनिमय? तो जिस प्रकार से जहां संग्रहण होगा वहीं सेलुलोज का किण्वन होगा। तो आपका सही उत्तर बी है, सेलुलोज का किण्वन रूमेन में मुख्य रूप से होता है। 15वां प्रश्न, गाय के पाचन तंत्र में एबोमेजम का क्या कार्य है? भोजन का भंडारण, प्रोटीन का पाचन, पानी का अवशोषण या चारा का किण्वन? तो रेटिकुलम के बाद एबोमेजम में जब भोजन पहुंचता है तो प्रोटीन का पाचन जो है पाचन तंत्र में एबोमेजम का मुख्य कार्य माना जाता है। बी इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न है आपका, गाय का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? 2, 3, 4 या 5? तो गाय के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। 17वां प्रश्न, गाय के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स? तो सही उत्तर है बी, लाल रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन गाय के रक्त में होता है। 18वां प्रश्न, गाय के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, हृदय या गुर्दे? तो बी इज द राइट आंसर। फेफड़े जो हैं वो गाय के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग माने जाते हैं। 19वां प्रश्न, गाय के मूत्र तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त परिसंचरण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, भोजन का पाचन या ऑक्सीजन परिवहन? तो बी इज द राइट आंसर। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन गाय के मूत्र तंत्र का मुख्य कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गाय की हड्डियों का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक यानी किस पदार्थ से गाय की हड्डियां बनी रहती हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस, प्रोटीन, ग्लूकोज या लिपिड? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके द्वारा गाय की हड्डियों का निर्माण होता है। और अगर इन दोनों में से भी कोई एक पूछे तो कैल्शियम सबसे मुख्य घटक माना जाता है। अगला प्रश्न, गाय की मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो गाय की जो है मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, कंकाल, चिकनी और हृदय मांसपेशियां। 22वां प्रश्न, गाय के तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रक कौन सा अंग है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़े? तो बी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क ही वह अंग है जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रक माना जाता है। 23वां प्रश्न दोस्तों, गाय की प्रजनन प्रणाली में मादा जनन अंग क्या कहलाता है? गर्भाशय, यकृत, थन या फेफड़े? तो ए गर्भाशय इज द राइट आंसर। गर्भाशय जो होता है वो प्रजनन प्रणाली में मादा जनन अंग कहलाता है। 24वां प्रश्न, गाय में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ओव्यूलेशन कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है भाई? इंसुलिन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, थायरॉक्सिन है या एड्रेनलिन है? तो बी इज द राइट आंसर। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच के नाम से जाना जाता है वो गाय में ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। 25वां प्रश्न, गाय के यकृत का मुख्य कार्य क्या है? रक्त संचरण, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन और पाचन में सहायता, श्वसन या प्रजनन? बी इज द राइट आंसर। विषाक्त पदार्थों का निष्कासन और पाचन में सहायता करना गाय के यकृत का मुख्य कार्य माना जाता है।
गाय की छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, भोजन का किण्वन या रक्त निर्माण। बी इज द राइट आंसर। पोषक तत्वों का अवशोषण जो है गाय की छोटी आंत का मुख्य कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न, गाय के थन में दूध का निर्माण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिकाएं, एलियोविली, मांसपेशियां या हड्डियां। तो बी इज द राइट आंसर। एल्वियोली द्वारा गाय के थन में दूध का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप एमपीपीटी की परीक्षा इस बार दे रहे हैं तो आप हमारी इस टॉप 30 सीरीज से एक बार जुड़कर देखिए। आपकी तैयारी के बाद, आपके रिजल्ट के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। अगर आप प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको तैयारी निःशुल्क करनी है तो आप YouTube इस सीरीज़ के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 2 वीडियो मिलेंगी, फसल उत्पादन और पशुपालन के 30 प्रश्न। यदि आप एक दिन में 60 प्रश्न तैयार करते हैं तो सोचिए पूरे महीने में आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गाय में रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? खुला, बंद, मिश्रित या एकल। तो गाय में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होता है। अगला प्रश्न, गाय के रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का भंडारण और प्रारंभिक किण्वन, प्रोटीन का पाचन, पानी का अवशोषण और रक्त निर्माण। तो रेटिकुलम शुरू का ही भाग है, इसलिए यहाँ पे भोजन का भंडारण और प्रारंभिक किण्वन की प्रक्रिया घटित होती है और यही भोजन रेटिकुलम का मुख्य कार्य माना जाता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, गाय के शरीर में हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा होता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, फेफड़े, यकृत या हृदय। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा ही गाय के शरीर में हार्मोन्स का स्त्राव होता है। आज आपके टॉप 30 सीरीज़ के 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और अपनी एमपीपीएटी की तैयारी को और बेहतर बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।